आज हमारा देश हर खेल में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी सबसे खास बात यह है कि अब खेल ग्रास रूट्स लेवल तक पहुंच चुके हैं। छोटे छोटे गांव में भी बच्चे अब सिर्फ लोकल मैचेस नहीं बल्कि ओलंपिक्स और इंडियन टीम तक पहुंचने के सपने देख रहे हैं। झारखंड के सिमडेगा से लेकर ओडिशा के मयूरभंज तक गांवों में मैदान अब नए स्पोर्ट्स हब्स बनते जा रहे हैं। देखिए कैसे जुनून, मेहनत और बड़े सपने साथ साथ दौड़ रहे हैं। सुबह की पहली रोशनी और गांव के मैदानों में शुरू हो जाती है एक अलग हलचल। कहीं बच्चे हॉकी स्टिक के साथ प्रैक्टिस करते नजर आते हैं तो कहीं कोई तीरंदाजी में अपना निशाना साध रहा है। सिमडेगा और मयूरभंज के इन गांवों में खेल अब सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि बड़े सपनों का रास्ता बन चुका है। यहाँ बच्चे सिर्फ लोकल टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक दिन भारतीय टीम की जर्सी पहनने का सपना देखते हैं। रांची से सिमडेगा का सफर सिर्फ महज दूरी तय करने का नहीं है बल्कि हॉकी के उस प्रयास को जानने का है जहां पर हॉकी से युवा अपनी पहचान बना रहे हैं। तो हम हैं सिमडेगा के बासेन गांव में जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है और जहां से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं और आज ये हॉकी की हर एक स्टिक इन बच्चों के सपनों को उड़ान दे रही है। एक साधारण सा घर जहां तैयार होती सुनीता एक बड़े सपने के लिए निकल रही हैं। कंधे पर हॉकी स्टिक और उस पर लटका स्कूल बैग। सुनीता जैसे कई बच्चे स्कूल से लौटने के बाद सीधे मैदान पहुंचते हैं। किसी के हाथ में पुरानी स्टिक है तो कोई टूटी गेंद से प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जोश सब में बराबर है। सिमडेगा के इस बासेन गांव में ये नन्हे खिलाड़ी अपने गांव का नाम देश में रोशन करने के लिए बड़े सपने देख रहे हैं। मुझे हॉकी खेल के आगे बढ़ना है और गांव परिवार को आगे बढ़ाना है और रोशन करना है। यहाँ कोच सिर्फ खेलना नहीं सिखाते बल्कि हार के बाद फिर उठना भी सिखाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ लड़कियाँ भी लड़कों के साथ बराबरी से मैदान में उतरती हैं। अमिता जैसी बेटियाँ अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहना चाहती। उनका सपना है भारतीय टीम के लिए खेलना। हमारे साथ अमिता हैं जो कि इस जो छोटी छोटी बच्चियां हैं यहाँ पर युवा लड़कियों की टीम है उसमें से एक खिलाड़ी ये भी हैं। और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि इस गांव में काफी इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर निकले हुए हैं, उसमें अमिता भी कोशिश कर रही हैं। तो अमिता बताओ, कहाँ से आती है तुम यहाँ पर? कितना दूर पड़ता है तुम्हारा घर? हम बासेन गोदाटोली से आते हैं। ज्यादा दूर नहीं है, गांव पास में ही है। तो अपने इस गांव के बारे में तुमने खूब सुना होगा कि यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर निकले हुए हैं खेलने वाले। जी हाँ सर। है ना? ये कहानी कब से सुन रही हो इन सब चीजों को? जब हम छोटी थे तब से सुन रहे हैं। हम मेरा भी सपना है जब बड़ा होंगे तब हम भी इंडिया का प्लेयर बनेंगे, सपना है। लेकिन खेल की ये कहानी सिर्फ सिमडेगा तक नहीं रुकती। ओडिशा के मयूरभंज में भी गांवों के मैदान अब नई पहचान बना रहे हैं। यहाँ आदिवासी बच्चे कई खेलों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। यहाँ मयूरभंज के ये आदिवासी बच्चे, जहाँ कभी संसाधनों की कमी सबसे बड़ी बाधा हुआ करती थी, आज इसी धरती से निकलकर बन रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी। और इस बदलाव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बच्चे किसी बड़े शहर से नहीं बल्कि इसी मिट्टी से निकलकर अपनी पहचान बना रहे हैं। इस बदलाव के पीछे है दिव्य रंजन दास, एक ऐसा कोच जिसने खुद गांव से निकलकर नेशनल लेवल तक सफर तय किया और अब वही अनुभव बच्चों को दे रहे हैं। 2017 में उन्होंने फ्यूचर स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू की। न ज्यादा सुविधाएं, न बड़ी फंडिंग, लेकिन सपना बड़ा था। धीरे धीरे बच्चे जुड़ते गए और गांव के मैदान ट्रेनिंग ग्राउंड में बदलते गए। मैं 2006 से कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में पढ़ाई शुरू किया था। वहाँ से 2008 से मैं रग्बी शुरू किया और 2014 में मैं नेशनल खेला। तो वहाँ पे मैं हम लोग का टीम गोल्ड मेडल लाए थे। तब से मैं सोचा कि नहीं, अगर कुछ करना है तो रग्बी के लिए मैं करूँगा, रग्बी में मैं कैरियर बनाऊँगा। तो आज मैं नेशनल रेफरी हूँ।
आज इस एकेडमी में आर्चरी, रग्बी और खो-खो की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ आने वाले ज्यादातर बच्चे आदिवासी परिवारों से हैं, जहाँ आज भी कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन इन बच्चों को देखकर ये चुनौतियाँ छोटी लगने लगती हैं। आज यहाँ के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच चुके हैं। कच्चे मैदानों और सीमित सुविधाओं के बावजूद इन युवाओं का जुनून लगातार नई मिसाल बना रहा है। मैं अब तक 3 बार नेशनल खेल चुका हूं और इस बार के नेशनल में मैं झारखंड में 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल लाया हूं। मैं अंडर 17 में गया था, वहां पे मेडल लाया हूं। ये मेरे अंतर है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया और एकेडमी भी मुझे अभी सपोर्ट कर रही है। तो अभी मैं पढ़ भी रही हूँ और प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, खेल भी रही हूँ। मयूरभंज के ट्राइबल एरिया से निकलकर जब ये खिलाड़ी देश और दुनिया के मैदानों पर उतरते हैं तो ये सिर्फ मैच नहीं खेलते, ये अपने साथ लेकर जाते हैं अपने गांव की पहचान, अपनी मेहनत की कहानी, और ये साबित करते हैं कि अगर इन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो ये टैलेंट किसी भी कोने से निकलकर दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। सिमडेगा की हॉकी हो या मयूरभंज की आर्चरी और रग्बी जैसे खेल, ये गांव अब सिर्फ नक्शे पर मौजूद जगह नहीं बल्कि भारत के फ्यूचर स्पोर्ट्स हब्स बनते जा रहे हैं, जहां मिट्टी के मैदानों से अब ओलंपिक के सपने निकल रहे हैं।